बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्मी रूम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरा नाम इकरा है। मैं एक खूबसूरत जवान लड़की थी। एक दिन मैं बाजार गई तो एक कार से टकरा गई, जिसकी वजह से मैं बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम हो गई। अब मुझे कोई भी अपनी बहू या बीवी बनाने को तैयार नहीं था। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक औरत मेरा रिश्ता मांगने आई और मुझ बांझ को ही कबूल कर लिया और बेटे से शादी करवा दी। लेकिन शादी की पहली रात मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब दुल्हे मियाँ ने। मेरा नाम इकरा है। ये उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र 24 साल थी। मैं एक खूबसूरत और जवान लड़की थी। हमारे घर में मेरे अम्मी अबू और हम 4 बहनें रहती थीं। बाकी 3 बहनें मुझसे छोटी थीं, जो अभी तालीम हासिल कर रही थीं। अबू एक कपड़े वाली मिल में काम करते थे और मैं घर में सिलाई का काम करती थी। हम ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन जिंदगी अच्छी तरह से गुजर रही थी। अल्लाह ताला ने हमें जितना भी दिया था, हम उस पर शुक्र अदा करते थे और कभी अपने वालिदैन को पैसों के बारे में तंग नहीं करते थे और ना ही उनको शिकायत का कभी मौका दिया था। वक्त गुजरने के साथ साथ घर में मेरे रिश्ते आने लगे और मेरी बहनें मुझे छेड़ने लगी कि अब तो आप ही की शादी हो जाएगी और वो हमें छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। उनका छेड़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मैं तो बहुत शर्मा जाया करती थी और सच कहूँ तो उस वक्त मेरे दिल में भी अपनी शादी और नए घर, ससुराल, शोहर से मुतल्लिक वो तमाम ख्वाब मेरी आंखों ने देखने शुरू कर दिए थे, जो हर लड़की देखती है। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरा शोहर अमीर हो, पढ़ा लिखा हो और अच्छे इखलाक और किरदार का मालिक हो और अपने फ़राइज़ अच्छे से सर अंजाम देना जानता हो और मैं भी अच्छी बहू और अच्छी बीवी बन सकूं। एक दिन मेरे लिए एक बहुत ही बड़े और अच्छे घर का रिश्ता आया, जो मोहल्ले की नुसरत खाला ले आई थी। क्योंकि मैं बहनों में सबसे बड़ी थी और बड़े होने के नाते मेरे वालिदैन भी सबसे पहले मेरी शादी करना चाहते थे। जब उन लोगों ने पहली मुलाकात में मुझे देखते ही पसंद कर लिया और जल्द ही चट मंगनी और पट ब्याह करने का इरादा किया, तो मेरे वालिदैन बहुत परेशान हो गए थे कि इतनी जल्दी हम तैयारी कैसे करेंगे। इस पर उन लोगों ने कहा कि आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप बिस्मिल्लाह करें, बाकी हम देख लेंगे। वैसे भी हम सादगी से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ दिनों के लिए हमारा बेटा छुट्टियां लेकर मुल्क वापस आ रहा है। वो मुल्क से बाहर ही नौकरी करता है और शादी के बाद लड़की को भी साथ ही बाहर ले जाएगा। ये सुनते ही मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। जब मेरे वालिदैन ने हाँ कर दी थी, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। वो लोग लड़के की तस्वीर भी दे गए थे और मेरे वालिदैन को भी घर आने की दावत दे गए थे। अगले ही हफ्ते अम्मी और अब्बू भी उनके घर चले गए। वहाँ का तौर तरीका और माहौल देखते ही अम्मी अब्बू बहुत खुश हुए कि हमारी बेटी बहुत ही अच्छे और नेक ससुराल में रहेगी और हमेशा खुश रहेगी। अम्मी अब्बू वहाँ से खुशी खुशी लौट आए और लड़का तो जैसे पहली नज़र में ही अम्मी और अब्बू को पसंद आ गया था। मेरी बहनों ने छेड़ छेड़ कर मुझे तंग ही कर डाला था और सबसे छोटी बहन तस्वीर लाकर बार बार मुझे दिखाती और मजाक करने लगती। अपने घर वालों को इतना ज्यादा खुश देखकर मैं भी बहुत खुश थी और साथ ही अम्मी और अब्बू के इस फैसले से रजामंद भी थी। दिन यूं ही गुजरते रहे। हमें तो मालूम भी नहीं था कि हमारे ऊपर एक ऐसी मुसीबत आने वाली थी जो मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थी। मैं अम्मी और अब्बू के साथ मंगनी की तैयारी के लिए खरीदारी करने बाजार जा रही थी कि अचानक हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और हम सबको ही चोटें आई थीं। मगर मेरे जिस्म में अंदरूनी और काफ़ी गहरी चोटें आई थीं और उसी वक्त मैं बेहोश हो गई थी। काफ़ी घंटों तक मुझे होश न आया। अम्मी अब्बू और मुझे लोगों ने एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया था और वहां पहुंचते ही अम्मी और अब्बू की मरहम पट्टी कर दी गई। वो लोग अब ठीक थे, लेकिन मेरे मुसलसल बेहोश रहने पर वो लोग परेशानी के आलम में थे। खैर कुछ देर बाद मुझे भी होश आने लगा था। उस वक्त मेरी हालत बहुत ही नासाज थी और जिस्म में बैरूनी चोटों से ज्यादा मुझे अंदरूनी चोटें आई थीं, जिसकी वजह से मेरा मुआयना अस्पताल की एक लेडी डॉक्टर ने किया और फौरन ही मेरा इलाज शुरू कर दिया। उस लेडी डॉक्टर ने फौरन ही मेरे सारे टेस्ट करवाए और रिपोर्ट्स आने तक मुझे अस्पताल में ही एडमिट रखा। अम्मी अबू मेरे साथ अस्पताल में ही थे। अम्मी ने मेरी छोटी बहन को अपने पास बुलवा लिया था और आराम के लिए अब्बू को घर भेज दिया था। एक तरफ मेरी मंगनी की तैयारी ने घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बखेर रखी थीं। दूसरी तरफ यह हादसा पेश आ गया था। मेरे एक्सीडेंट की खबर मेरे ससुराल में भी पहुंच चुकी थी। वो लोग भी मेरी इयादत के लिए अस्पताल में आ गए थे और मुझसे मिलकर मुझे तसल्लियां दे रहे थे। उस वक्त मेरे होने वाले शोहर का भी फोन मेरे घर के फोन पर आया, तो मेरी बहनों ने उन्हें मेरा हालचाल बताया था और फिर वो हुआ जिसका डर था। हम सब पर क्यामत ही टूट पड़ी थी जब मेरे टेस्टों की सारी रिपोर्ट्स आईं और डॉक्टर सर पकड़कर बैठ गई थी और अम्मा से कहने लगी कि आप कहाँ थी, क्या आपको कभी इस लड़की के बारे में खबर नहीं हुई।
आपकी बच्ची किसी अंदरूनी बीमारी के मसले के बायस अब बांझ हो चुकी है। ये सुनते ही अम्मी के तो होश ही उड़ गए थे। वो चकराते हुए गिरने लगी, जिस पर मेरी बहन ने आगे बढ़कर उन्हें संभाला। डॉक्टर ने उन्हें सारी तफसीलात बताकर तसल्ली दी और मेरे लिए कुछ दवाइयाँ लिख दी। अगले दिन मैं अस्पताल से घर आने ही वाली थी कि मुसलसल अम्मी और बहन के चेहरे के तस्वुरात देखकर मुझे भी तफ्तीश होने लगी कि जरूर कोई तो बात है जिस पर अम्मी और बहन ही नहीं बल्कि सब घर वाले ही कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। वो लोग मेरा पूरा ख्याल रख रहे थे, मगर अभी इस बात की मुझे खबर नहीं थी। मेरी इयादत के लिए एक बार फिर से मेरे ससुराल वाले घर आए तो अम्मी और अब्बू का चेहरा तो जैसे उन्हें देखते ही बिल्कुल फीका पड़ गया था। और जब उन लोगों ने कहा कि हमारा बेटा भी इकरा को देखने यहाँ आना चाहता है, ये सुनकर तो मुझे एक अलग ही खुशी होने लगी। लेकिन अम्मी और अब्बू ने साफ इनकार कर दिया था कि ये सब मुमकिन नहीं। हमारे घराने में शादी से पहले लड़का और लड़की इस तरह आमना सामना नहीं करते। बहरहाल वो लोग तो अम्मी और अब्बू की मर्जी पर राजी होकर मुझसे अच्छी तरह मिलजुल कर चले गए थे। मगर मुसलसल मुझे ये अपने घर वालों की परेशानी, उनके चेहरों का रंग जो साफ उड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात है। अब तो मुझे भी डर लगने लगा था कि कहीं मुझे कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं लग गई, जिसे लेकर अम्मी और अब्बू बहुत ही परेशान रहने लगे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि अम्मी ने तो कई बार अब्बू से शादी फिलहाल रोकने को कहकर कुछ मोहलत लेने को कहा था, जबकि अब्बू अम्मी से इस बात पर सख्त नाराजगी का इजहार करते थे। उनका कहना था कि अगर ये रिश्ता हाथ से चला गया तो हमारी इकरा यूं ही सारी जिंदगी कंवारी बैठी रहेगी और इससे कोई भी शादी नहीं करेगा। मगर जो कुछ हमारी इकरा की जिंदगी से जुड़ा है, वो कब तक हम किसी से छुपा कर रख सकते हैं। अम्मी बार बार अबू से यही कह रही थी। मैं अब ठीक होने लगी थी और उठने बैठने चलने फिरने में मुझे अब कोई मुश्किलात पेश नहीं आ रही थी। मैं अब पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। और एक रात अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा कुछ देर में अपनी बहनों के साथ गप्पे मार लूं। इससे मेरी तबीयत भी बहल जाएगी और मुझे उनके साथ वक्त गुजारने का मौका भी मिल जाएगा। मैं ये सोचकर वहां जा रही थी कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, जब अंदर कमरे से बहनों की बातें करने की आवाजें आ रही थीं। वो आपस में बातें कर रही थी, जिस पर छोटी बहन ने कहा कि अब इकरा आपी की कभी शादी नहीं होगी और वो इसी तरह घर में ही बैठी रहेगी क्योंकि वो बांझ है। और ये बांझ क्या होता है? उसे डांट डिपट कर मेरी दूसरी बहन ने समझा दिया था कि अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं कहते और दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैं जोर जोर से अम्मी अम्मी कहकर पुकारने लगी और कुछ ही देर में सारा घर जमा हो गया। मैं इंतहाई सदमे में थी और रोने लगी थी कि ये कुदरत ने मेरे साथ क्या कर दिया था। मैं बांझ थी। वक्त गुजरता गया और मैंने खुद को संभाला और इस सच्चाई को अपना लिया था। मैंने खुद अपने ससुराल वालों को बुलाकर ये सच्चाई बता दी थी कि बदकिस्मती से मैं एक बांझ हूँ, मेरी शादी नहीं हो सकती और मुझे माफ कर दें। मैंने आप लोगों को ये सब बहुत ही देर से बताया। वो लोग भी ये खबर सुनते ही रिश्ता तोड़ गए थे और मैं इस सदमे को बर्दाश्त करके दिल पर पत्थर रखकर जैन को बुलाने की कोशिश करती गई। और फिर कुछ ही अरसे में मेरे लिए बहुत से रिश्ते आए, मगर मेरी सच्चाई सुनकर किसी ने भी मुझे अपने घर की बहू या अपने बेटे की बीवी बनाना कबूल ना किया। और इसी तरह मेरी तीनों बहनों की भी शादियां हो गईं। मेरे वालिदैन मुझे हमेशा समझाते और तरह तरह के दिलासे देते, लेकिन मैं जानती थी कि इस सच्चाई के साथ रहना एक औरत के लिए बिल्कुल आसान नहीं है कि वो एक बांझ औरत है। मैं संजीदा रहने लगी थी और मेरा इस दुनिया से दिल उठ गया था। एक रोज मैं अम्मी के साथ घर की जरूरत के कुछ सामान की खरीदारी के लिए बाजार गई। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत और अधेड़ उम्र की खातून मुझे बहुत घूर रही थी और मैं उससे नजरें चुरा रही थी। न जाने क्यों मुझे इस तरह अजीब सी नजरों से वो देख रही थी। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। अगले ही पल मुझे वो फिर से करीब ही एक दुकान पर आकर बहाने बहाने से देख रही थी और फिर कुछ ही देर में मैं अम्मी को लेकर घर आ गई। 2 दिन बाद अचानक से हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई और यूं ही मैंने दरवाजा खोला तो नुसरत खाला को देखकर मेरा तो खून खोलने लगा। मैं फौरन ही अंदर अपने कमरे में चली गई थी और दिल में कहने लगी, आज तो मैं अम्मी की खबर लेकर रहूंगी। वो पता नहीं क्यों मेरी शादी का ख्याल छोड़ नहीं देती। और फिर से नुसरत खाला। मैं इतना सोच ही रही थी कि अम्मी मेरे कमरे में चली आई और कहने लगी, उठ इकरा, जल्दी से तैयार हो, देख अल्लाह ने मेरी सुन ली है। एक बहुत ही अच्छी औरत आई है और अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांग रही है। मगर अम्मी मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बस तू जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा। अम्मी ने तो मेरी एक ना सुनी और मजबूरन मुझे जल्दी से तैयार होकर नीचे जाना ही पड़ा। मैं यूं ही नीचे जाकर बैठी और नजरें उठाकर मैंने उस औरत को सलाम किया तो मैं दंग रह गई। ये तो वही औरत थी जो उस दिन बाजार में मुझे घूर रही थी।
मगर ये यहाँ मेरे रिश्ते के लिए कैसे? मैं सवालिया नजरों से अम्मी और नुसरत खाला को देख रही थी। मैंने फिर से हिम्मत करके उस औरत से कहा, क्या आप मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं और फिर अपने बेटे से मेरा रिश्ता करना पसंद करेंगी? आपका लड़का पढ़ा लिखा है, पैसों वाला है, और फिर भी आप एक ऐसी बहू चाहेंगी जो एक बांझ हो, जो आपके बेटे की नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकती। मुझे तो लगा था वो औरत मेरी बात सुनते ही चौंक पड़ेगी, मगर मुझे तो अगले ही पल एक जोरदार झटका लगा जब वो औरत, जो खुद ही बहुत खूबसूरत थी, मेरा हाथ नरमी और शफकत से पकड़कर बैठ गई थी और इंतहाई नरमी से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, हाँ बेटा, मैं जानती हूँ और मुझे इस बात पर कोई इतराज नहीं। ये सब अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, मगर बस एक शर्त है, मेरे बेटे को तुम शादी की रात ही देखोगी। मैं बहुत ही हैरान हुई कि ये औरत क्या कह रही है। वो कहने लगी, मेरा मतलब है वो अभी किसी काम से मुल्क से बाहर है और शादी के दिन ही घर वापस आएगा। मुझे उसकी ये अजीब सी शर्त कुछ ठीक नहीं लगी, लेकिन जूं ही मैंने अम्मी और अब्बू की तरफ देखा तो मेरे ऊपर तो आसमान ही टूट पड़ा था। वो तो खुशी से पागल हो रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो लोग मुझे इस औरत के साथ ही बेचकर आज ही विदा कर देते। अम्मी और अब्बू ने खुशी खुशी इस रिश्ते को पसंद कर लिया था और उन्हें कोई इतराज नहीं था कि लड़का कोई भी हो, कैसा भी हो। मैं उठकर कमरे में चली आई थी और सोच में पड़ गई थी कि शायद मेरी बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ मैं अपने माँ बाप के लिए बोझ बन गई हूँ। इसलिए इन लोगों ने लड़के को एक नजर भी देखना मुनासिब नहीं समझा और बिना देखे ही मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मैं भी अब उनके सर पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने इस रिश्ते को कबूल कर ही लिया। मेरे रिश्ते की खबर सुनकर मेरी बहनें भी बहुत खुश हुई थी। खैर, वो वक्त भी आ गया जब वो लड़का सेहरा बांधकर मेरे घर बारात लेकर आया था। हम लोगों ने सादगी से ही इस शादी को करना मुनासिब समझा था। पहले ही मेरे बांझपन के किस्से पूरे मोहल्ले में फैले हुए थे और अब ये शादी की खबर फैलती तो लोग तरह तरह की बातें बनाते, मुझ पर तंज करते। बहरहाल जब निकाह का वक्त आया तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मैं किसी हाल में भी किसी लड़के की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। मगर जब मैंने निकाह के वक्त लड़के का नाम सुना तो मेरी रूह कांप गई और मैं एक अजीब सी कश्मकश में पड़ गई और फिर कुछ ही देर में मेरी रुखसती भी कर दी गई। मेरे घर वालों ने और उस औरत ने मिलकर मेरे लिए ये सब किया, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं दुल्हन बनकर ससुराल चली आई थी और वहां आते ही मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। इतना बड़ा आलीशान घर और नौकर चाकर चारों तरफ काम करते दिखाई दे रहे थे। देखते ही देखते मेरा उस औरत ने बहू बहू कहकर बहुत ही आलीशान तरीके से इस्तकबाल किया था और मेरी सारी रस्मों के दौरान मैं अपने दूल्हे को एक नजर भी न देख सकी। वो अब तक सेहरे में ही थे। मुझे सारी रस्मों से फारिग होकर अपने कमरे में ले जाया गया। मैं घूंघट ओढ़े दुल्हन बनी बैठी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं न जाने क्या क्या सोच रही थी और कैसी कैसी बातें अपने घर वालों और उस औरत के बारे में सोच रही थी जो मेरी अब सास थी। मगर अगले ही पल मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई जब शादी की पहली रात दरवाजा खुलते ही मेरे शोहर अंदर आए और पास आकर उन्होंने अपना सेहरा हटाकर मेरा घूंघट उठाया। मैं दंग रह गई थी। नाम तो मैंने निकाह के वक्त ही सुन लिया था, मगर ये वही जैन था। मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे मुंह से यकदम ही निकला, जैन आप? वो रोने लगे और बोले, हाँ मैं वही जैन हूँ जिसे तुमने सालों पहले छोड़ दिया था और मैंने अब तक शादी नहीं की क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगा था और इस मोहब्बत में मुझे कोई इतराज नहीं होता कि तुम एक बांझ हो। मगर तुमने तो जबरदस्ती ये रिश्ता तोड़ दिया था। और हाँ, ये सच है कि मेरे घर वाले इस रिश्ते से इनकार करते थे, इसलिए मैंने अपनी भाभी को तुम्हारे घर अपनी वालिदा बनाकर भेजा और तुम्हारा रिश्ता मांगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर वाले मेरी सच्चाई से वाकिफ थे, मगर वो लोग भी तुम्हारी जिद को जानते थे कि तुम हरगिज इस तरह शादी के लिए हाँ नहीं करोगी, और इसीलिए मैंने, मेरी भाभी ने और तुम्हारे घर वालों ने मिलकर ये मंसूबा तैयार किया था और इस तरह तुम्हें शादी के लिए रजामंद किया। और देखो, आज तुम मेरी बीवी हो। जैन को मैं भी पसंद करती थी। मैं जैन का शुक्रिया अदा करने लगी और इस तरह हम दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की और साथ ही साथ जैन ने मेरा इलाज भी जारी रखा और मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ताला ने हमें बेटे से नवाजा था। औलाद का होना या ना होना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो जब देता है तो खुद ही हजारों रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला पर भरोसा रखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि दुनिया में जितने भी लोग बे औलाद हैं सबको औलादे नरीना अता करे, आमीन। मजीद इस तरह के अच्छे अच्छे वाकयात सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।